सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 17 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत के नृत्य। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के विभिन्न नृत्यों के विषय में विस्तार पूर्वक। पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 17 भारत के नृत्य। नृत्य यानी कि डांस, नाच, हम कुछ भी कह सकते हैं। पाठ परिचय जानेंगे। हमारा देश संस्कृति और कला का समृद्ध उदाहरण है। यहाँ हर प्रदेश की अलग विशेषता है। प्रस्तुत पाठ में भारत के क्षेत्रीय एवं लोक नृत्यों की चर्चा की गई है। तो हमारे देश में हमें बच्चों विभिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं, तो उनकी अलग अलग संस्कृति, भाषा और रहन सहन है। साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग प्रदेश के अलग अलग लोक नृत्य हैं और क्षेत्रों में भी अलग अलग नृत्य प्रचलित है, उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। कक्षा में चहल पहल का वातावरण है, तभी कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती है। तो कक्षा का दृश्य है, वहां पर अध्यापिका और बच्चों के बीच वार्तालाप दिखाया गया है। तो सभी बच्चे, चहल पहल का वातावरण है, बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कक्षा में शोर शराबा सा है। तभी उनकी कक्षा में अध्यापिका आ जाती है, टीचर प्रवेश करती है। अध्यापिका क्या कहती है बच्चों से? बच्चों, अगले महीने हमारे स्कूल में वार्षिक समारोह मनाया जा रहा है। सभी बच्चों को किसी न किसी कार्यक्रम में भाग लेना है। इस बार के समारोह के मुख्य आकर्षण है भारत के प्रमुख नृत्य। तो क्या कहती है जो टीचर आती है वो कहती है कि इस साल हमारे स्कूल में वार्षिक समारोह यानी कि जो साल में एक बार जो आयोजन किया जाता है उत्सव का, इसको हम वार्षिकोत्सव, वार्षिक समारोह या फिर हम एनुअल फंक्शन कह सकते हैं। तो वो बताती है कि जो प्रोग्राम होंगे, जो कार्यक्रम होंगे, उसमें किसी ना किसी में आप सभी को भाग लेना है, पार्टिसिपेट करना है। और इस बार जो मुख्य आकर्षण रहेगा, जिससे लोग आकर्षित होंगे, वो है भारत के प्रमुख नृत्य। यानी कि भारत में जो हमारे देश में अलग अलग प्रकार के जो नृत्य, जो डांस है, उनका को दिखाया जाएगा। तो अंशिका, एक जो लड़की है, वो कहती है प्रसन्नता से, खुशी से कहती है, हाँ मैम, मुझे नृत्य करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तो नृत्य ही करूंगी, कि मुझे नाचना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं तो यही करूंगी, नृत्य में ही मैं भाग लूंगी, पार्टिसिपेट करूंगी। अंशिका, क्या तुम बता सकती हो कि भारत के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? पूछती है, क्या तुम बता सकती हो कि हमारे भारत के प्रमुख यानी कि जो मुख्य मुख्य नाच हैं वो कौन कौन से हैं? तो अंशिका, यहाँ पर अंशिक लिखा है, अंशिका है, जी मैम, हाँ मैम, कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और अट्टम है। मोहिनी अट्टम होता है। तो बताती है कि कथक है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है और मोहिनी अट्टम है। अध्यापिका कहती है, शाबाश अंशिका, कहती है बहुत अच्छे अंशिका। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भी हमारे देश के हर राज्य में अलग अलग तरह की नृत्य शैलियां हैं। ये तो हैं ही, इसके अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं और हर राज्य का अपना ही अलग नृत्य है, अलग ही नृत्य शैली है। सब बच्चे, मैम आज हमें कुछ नृत्यों के बारे में बताइए ना। तो सारे बच्चे एक साथ कहते हैं कि चलिए मैम, हमें कुछ नृत्यों के बारे में आप बताओ, नाच जो जो हमारे देश में है उनके बारे में आप बताओ। अध्यापिका कहती है, ठीक है तो सुनो, आज मैं तुम्हें अपने देश के कुछ नृत्यों के बारे में बताती हूँ। क्या तुम जानते हो हमारे देश के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों का आरंभ दक्षिण भारत में हुआ था? तो कहती है, ठीक है चलो मैं बताती हूँ तुम्हें नृत्यों के बारे में। तो ज्यादातर जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो भारत के दक्षिण भाग से संबंधित है। ज्यादातर इनका जो प्रारंभ हुआ है दक्षिण भारत से ही हुआ है, शास्त्रीय नृत्यों का प्रारंभ। रोहित कहता है, मैम भरतनाट्यम का संबंध भी दक्षिण भारत से ही है ना, इसके बारे में भी समझाइए। तो कहते हैं जो भरतनाट्यम होता है उसका संबंध भी तो दक्षिण भारत से है, ये भी तो दक्षिण भारत से ही आया है, और इसके बारे में कुछ बताओ। अध्यापिका कहती है, बच्चों इस नृत्य शैली का विकास दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ था। कहाँ से आए ये जो नृत्य है? तमिलनाडु राज्य से आया है, और जो दक्षिण भारत का ही एक राज्य है। इस नृत्य शैली में पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है, पैर घुटने से विशेष रूप से झुके होते हैं एवं गर्दन और कंधे विशेष प्रकार से गतिमान होते हैं। तो वो कहती है कि पैरों को लयबद्ध तरीके से, जैसे कि गाना लय में गाया जाता है ना, ऐसे ही लय के साथ पैरों को जमीन पर मारा जाता है, पटका जाता है, और घुटने भी, जो पैर के घुटने होते हैं वो झुके से रहते हैं, और गर्दन और कंधे एक विशेष प्रकार से एक्टिव रहते हैं, गतिमान रहते हैं, यानी कि उनके द्वारा नृत्य किया जाता है। अब सोनाली कहती है, मैम इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? कि इस तरीके से जो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, वो कलाकार बताइए। तो अध्यापिका कहती हैं, बच्चों इस नृत्य शैली के प्रमुख कलाकार रुक्मणी देवी,
यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह और मृणालिनी साराभाई आदि हैं। वो नाम बता देती है। अब अंशिका कहती है मैम क्या कथक भी दक्षिण भारत का नृत्य है? क्या कथक भी दक्षिण भारत का ही नृत्य है, वहीं पर प्रसिद्ध है? तो अध्यापिका कहती है नहीं, यहाँ पर कथक लिखा है जबकि कथक होना चाहिए, ठीक कर लेंगे जैसे नीचे लिखा हुआ है। नहीं, कथक का जन्म उत्तर भारत में हुआ। कहाँ? उत्तर भारत में हुआ। इस नृत्य शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हाथ की मुद्राओं और पैरों की ताल पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। तो कहते हैं इसकी क्या विशेषता है? उत्तर भारत का ये नृत्य, इसकी क्या विशेषता है कि इसमें हाथों के जो मुद्राएं हैं, अलग अलग प्रकार से जो मुद्राएं बच्चों ऐसे प्रकार से बनाते हैं उसका, और पैर जो चलते हैं उसके हिसाब से उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। सब बच्चे अब एक साथ सब बच्चे कहते हैं मैम कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली है। कि क्या कथकली केरल राज्य का है? तो अध्यापिका कहती है बच्चों कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली, हाँ केरल का ये नाच है, नृत्य है। इस नृत्य शैली में भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है। इस नृत्य शैली में नर्तक बोलता एवं गाता नहीं है, बल्कि अपने हाथ के इशारों और चेहरे की भंगिमाओं के सहारे अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। तो बताती है कि इसमें भाव भंगिमाओं यानी कि चेहरे पर हम जो विभिन्न प्रकार के भाव लाते हैं, साथ ही साथ जो हाथों से इशारे करते हैं, संकेत करते हैं, उनका बहुत महत्व होता है। इसमें जो नाचने वाला नर्तक यानी कि नाचने वाला वो बोलता भी नहीं है और गाता भी नहीं है, केवल अपने हाव भावों से ही बताता है, भावनाओं को, जो मन की भावनाएं हैं वो बताता है। कथकली में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों को प्रदर्शित किया जाता है। बच्चों एक महत्वपूर्ण बात और मतलब जो हमारे बड़े बड़े जो महाकाव्य हैं, ग्रंथ हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इसको दिखाया जाता है नृत्य के माध्यम से। और एक और जरूरी बात, तो सब बच्चे कहते हैं एक साथ, क्या मैम क्या बात? तो अध्यापिका कहती है कथकली करते हुए कलाकार विशेष पोशाक पहनते हैं और मुखौटे लगाते हैं। उसके बाद चेहरे के हाव भाव द्वारा संगीत के साथ रामायण और महाभारत के दृश्यों को जीवंत कर देते हैं। क्या करते हैं? अलग प्रकार के जो कपड़े, पोशाक यानी कि कपड़े पहनते हैं, चेहरे पर मुखौटे यानी कि नकाब लगाते हैं, और फिर अपने हाव भाव के द्वारा ऐसा दिखाते हैं कि बिल्कुल, और अपने हाव भाव के द्वारा रामायण और महाभारत के जितने भी जो दृश्य होते हैं उनको दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि एकदम जीवित हो गया है, हमारे सामने ही रामायण और महाभारत चल रही है। अच्छा, अब मुझे ऐसे नृत्य का नाम बताओ जो वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। अब पूछ रही है कि मुझे ऐसा नाच बताओ जो साल में एक बार जो सूर्य की पूजा होती है तब किया जाता है। सब बच्चे एक साथ कहते हैं एक साथ, ऐसा कौन सा नृत्य है मैम? सारे बच्चे एक साथ कहते हैं कि ऐसा कौन सा नाच है मैम बताइए। तब अध्यापिका कहती है छाऊ नृत्य। यह नृत्य पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में देखने को मिलता है। ये छाऊ नृत्य है और कहाँ कहाँ पर किया जाता है? पश्चिमी बंगाल में, बिहार और ओडिशा यानी कि उड़ीसा में। इसमें कलाकार अपने मन की भावना और विषय वस्तु को शरीर की गतिविधियों द्वारा व्यक्त करता है। इस नृत्य शैली में भी कलाकार मुखौटों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अपने मन की जो भावनाएं हैं, मतलब जो हमें नाच के द्वारा दिखानी है, उसको शरीर की अलग अलग प्रकार की जो गतिविधियां हैं यानी कि एक्टिविटीज है उनके द्वारा दिखाते हैं। और इसमें भी चेहरे पर नकाब लगाया जाता है। तब बच्चे मैम कलाकारों के मुखौटे कहाँ से आते हैं? कि ये जो नकाब पहनते हैं, मुखौटे पहनते हैं, कहाँ से आते हैं? अध्यापिका बताती है अधिकतर मुखौटे नृत्य करने वाले स्वयं ही चिकनी मिट्टी से बनाते हैं। ज्यादातर जो मुखौटे होते हैं, नकाब होते हैं, कलाकारों के द्वारा ही बनाए जाते हैं, चिकनी मिट्टी के द्वारा। जानते हो बच्चों, छाऊ नृत्य ओजस्विता व शक्ति से परिपूर्ण है। तो वो बताती है कि ज्यादातर तो खुद ही बनाते हैं, और ये जो छाऊ नृत्य होता है ये शक्ति का यानी कि बल से और तेज से भरा हुआ नृत्य है, यानी कि बहुत तेजी के साथ इसमें नृत्य किया जाता है, नाचा जाता है। इस नृत्य में भी कलाकार अपने भावों को व्यक्त करने के लिए पैरों का ही प्रयोग करते हैं। यह नृत्य प्रस्तुत करते समय शरीर की भाषा अत्यंत काव्यात्मक व सशक्त होती है। तो अपने पैरों को का ही ज्यादातर प्रयोग करते हैं भावों को दिखाने के लिए, और शरीर की भाषा भी ऐसा लगता है कि जो हमारा शरीर है वो जो नृत्य कर रहा है बहुत ही काव्यात्मक शैली में कर रहा है, सशक्त होती है, मजबूत होती है। ठीक है। अमोल कहते हैं मैम सचमुच हमारे भारत की नृत्य शैली तो अद्भुत है, कि वास्तव में सच में ही हमारी जो भारत की जो नृत्य शैली है अपने आप में आश्चर्य से भरी हुई है कि इतने प्रकार के यहाँ पर नृत्य होते हैं। अध्यापिका कहती है हाँ बच्चों, हमारे भारत की नृत्य शैली अति सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए
कम है। हम चाहे जितनी भी प्रशंसा कर लें, तारीफ कर लें, बढ़ाई कर लें, वो कम ही है। सब बच्चे एक साथ कहते हैं, प्रसन्नता से कहते हैं, खुशी होकर कहते हैं मैम। इसलिए आज भी हमारे समाज में नृत्य संगीत का बहुत महत्व दिया जाता है। मतलब को बहुत महत्व दिया जाता है कि शायद इसीलिए हमारे समाज में नृत्य को यानी कि डांस को, संगीत यानी कि म्यूजिक को बहुत महत्व दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बिना कोई समारोह पूरा नहीं होता, कोई भी उत्सव हो, कार्यक्रम हो, इसके बिना अधूरा ही रहता है। सब बच्चे प्रसन्न होकर वार्षिक समारोह की तैयारियों में जुट जाते हैं। सब बच्चे बहुत खुश हैं, उन्हें बहुत कुछ पता चला है। सभी अपने अपने तरीके से वार्षिक समारोह की तैयारियां करने लगते हैं। तो बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से समझा, भारत के नृत्यों के बारे में जाना। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं, जो कि है शब्द पिटारा में से चहल पहल, रौनक, रुचि, वातावरण, माहौल, आकर्षण, खिंचाव, शैली, ढंग, तरीका, लयबद्ध सुर के साथ, गतिमान, निरंतर चलने वाला, नर्तक, नृत्य करने वाला, प्रदर्शित, दिखाया गया, मुखौटे, नकली चेहरे, नकाब, ओजस्विता, तेज, परिपूर्ण, जो हर तरह से पूर्ण हो, सशक्त, समर्थ। तो बच्चों ये हैं पाठ के शब्दार्थ, बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अब लिखे में से पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है बच्चों। करते हैं। अंशिका को क्या करना अच्छा लगता है? नाचना, खेलना, गाना, पढ़ना। तो उसे नाचना अच्छा लगता है। कथकली कहाँ की नृत्य शैली है? दक्षिण भारत की, केरल राज्य की, उत्तर भारत की, राजस्थान की। तो कथकली केरल राज्य की नृत्य शैली है। मुखौटे किस नृत्य में लगाए जाते हैं? कथकली, कथक, भंगड़ा, गरबा। तो ये कथकली में लगाए जाते हैं। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों हमें उचित शब्दों से रिक्त स्थानों को भरना है, करते हैं। आज मैं तुम्हें अपने देश के कुछ नृत्यों के बारे में बताती हूँ। अगला है, इस नृत्य शैली में पैरों को लयबद्ध तरीके से जमीन पर पटका जाता है। कथकली में रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों की कथाओं को प्रदर्शित किया जाता है। अब मुझे ऐसे नृत्य का नाम बताओ जो वार्षिक सूर्य पूजा के अवसर पर किया जाता है। सूर्य पूजा के अवसर पर ही किया जाता है। छाऊ नृत्य ओजस्विता व शक्ति से परिपूर्ण है। सही वाक्य पर सही तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए कर लेते हैं। विद्यालय में अगले महीने सर्कस दिखाया जा रहा है। गलत। भरतनाट्यम केरल राज्य की नृत्य शैली है। बिल्कुल गलत। कथक में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। गलत। कथकली में भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व होता है। बिल्कुल सही। हमारे समाज में नृत्य संगीत का महत्व दिया जाता है। तो संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। बिल्कुल सही। तो बच्चों ने पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ा और अच्छे से समझा, अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका। बच्चों आज हमने जाना भारत के प्रमुख नृत्यों के बारे में, जो कि लोक नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य हैं। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।